भाई साहब सब ध्यान से बाहर आ गए क्या? जी गुरु बहन, शुरू कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। सभी को मेरे जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। विनोद भाई साहब, गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ने की कृपा कीजिए, आपका आदर सत्कार है भाई साहब। विनोद जय गुरु, गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। जी गुरु भाई। स्क्रीन शेयर हो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई साहब स्क्रीन में। जी मैं एक बार दोबारा कोशिश करता हूँ। जी गुरु भाई। आप स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु बहन? नहीं, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विक्की भाई साहब, आपको दिखाई दे रहा है? मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। भाई साहब, गुरु बहन नहीं। विनोद जी भाई साहब, जी एक बार आप हाँ अभी दिखाई आ गई है। अब अभी आई। अभी आई है क्या? हाँ अभी आई थी, दोबारा करो आप। चलिए ठीक है, मैं दोबारा हाँ करता हूँ। अभी हो गई है, हो गई है भाई साहब। हो गई है? जी जी आ रही है। गुरु भाई मैं शुरू करता हूँ फिर, है ना। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। मोक्ष के प्रति इस युग का मानव उदासीन क्यों? मोक्ष, मोक्ष शब्द इस कलयुग में मात्र एक काल्पनिक स्थिति का सूचक है। इस समय सभी धर्माचार्य शास्त्रों में वर्णित बातों को बौद्धिक तर्क और शब्दजाल के सहारे पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का काल्पनिक भय दिखाकर समझाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हमारे हमारे धर्म के धर्माचार्य अतीत का गुणगान करते हुए त्रेता और द्वापर युग के साधकों का उदाहरण देते हैं। कलयुग का मानव वैसी आराधना करने में समर्थ नहीं है, अतः उसे दोष लगाते हुए कहा जाता है कि वैसी आराधना के बिना मोक्ष पूर्ण रूप से असंभव है। उसके उसके बचे खुचे अवशेष बहिर्मुखी कर्मकांड के रूप में शेष बचे हैं। आचार्य त्याग तपस्या दान पुण्य आदि का उपदेश देते हैं। इस युग का मानव कहता है कि यह तो पलायनवादी भाव है। संसार से विमुख होने से ही अगर यह काल्पनिक स्थिति अर्थात मोक्ष प्राप्त होती है तो संसार में कितने लोग इसको प्राप्त कर सकेंगे। अतः मोक्ष एक काल्पनिक आकर्षण मात्र है, इसमें सच्चाई बिल्कुल ही नहीं है। संसार के लोगों का ऐसा सोचना पूर्ण सत्य है। इस समय संसार में धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है उससे मोक्ष जैसी उच्चतम स्थिति की कल्पना तक नहीं की जा सकती। मोक्ष का अर्थ है उस परम सत्ता के तद्रूप बन जाना। तद्रूप बनने के लिए साधक को जिस प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है और इस यात्रा के समाप्त होने के पहले जो जो अद्वितीय स्वाद उसे चखने को मिलते हैं, मात्र उन्हीं से उस उच्चतम स्थिति का महत्व समझ में आ सकता है। हमारे दर्शन के अनुसार ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। असंख्य विद्वानों ने गीता पर टीकाएं लिख लिख कर अपनी विद्वता का परिचय दिया है। सभी धर्माचार्य गीता से पाप पुण्य स्वर्ग नरक आदि का भय दिखाकर तथा त्याग तपस्या से जीवन बिताने का उपदेश देते हैं। गीता एक पूर्ण ग्रंथ है, वह जीवन के क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान कराती है। अतः तोड़ मरोड़ कर उससे हर उपदेश देना संभव है, परंतु गीता का रहस्य कुछ और ही है।
अगर गीता में से 11वें अध्याय को अलग करके भगवान 36 अध्यायों का उपदेश दे देते तो भी अर्जुन के कुछ भी समझ में नहीं आता। विराट स्वरूप से जिस प्रकार पूर्ण सत्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करवाया गया, उसे देखकर अर्जुन को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद अर्जुन के भाव बदल गए, पूछने का लहजा बदल गया। बाद में सभी प्रश्न बहुत ही करुणा भाव से पूछे। अतः गीता का रहस्य जितना अर्जुन समझा था, उतना कलयुग का मानव कैसे समझ सकता है। संपूर्ण गीता अंतर्मुखी होकर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का ग्रंथ है। गीता प्रवचन का विषय है ही नहीं। गीता का हर श्लोक स्वयं सिद्ध मंत्र है। अतः गीता रूपी मंदिर में जब प्रभु की मूर्ति स्थापित हो चुकी है, जिसके दर्शन करने से अर्जुन को जिस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, गीता वही उपदेश देती है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद अर्जुन ने जो कार्य किया, गीता वही कार्य करने का उपदेश देती है। संपूर्ण ज्ञान एकाग्रचित होकर सुनने के बाद भगवान ने पूछा, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? तब अर्जुन बोला, गीता 18 विसर्ग 73, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, मैं संशय रहित हुआ हूं, स्थित हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस समय विश्व में पूर्ण रूप से माया का साम्राज्य है। हमारा दर्शन तो ईश्वरवाद का जनक है। जब हमारे धर्माचार्य प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार के स्थान पर अतीत के गुणगान करके धर्म की इतिश्री कर रहे हैं, तब पैगंबरवादी धर्मों को दोष देना व्यर्थ है। माया को जीत पाना कितना कठिन है, इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, क्योंकि यह अलौकिक, अति अद्भुत, त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। इस युग के धर्माचार्य लौकिक समस्याओं का समाधान करने में समर्थ नहीं है। अलौकिक समस्याओं के समाधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों का भेदन करने के साथ साथ आज्ञा चक्र भेदन जैसा सर्वाधिक कठिन कार्य करने के बाद सच्चिदानंद घन सच्चित आनंद पर ब्रह्म के जगत में प्रवेश करना पड़ता है। इस जगत में माया नाम की कोई वस्तु नहीं है, परंतु फिर भी प्रभु का दिव्य आनंद साधक को मस्त बना देता है। साधक उस आनंद के कारण सुध बुध भूल जाता है। अगर गुरु न चेतावे तो वह आनंदमय कोश और चित्तमय कोश का भेदन करके सतमय कोश अर्थात सहस्त्रसार में पहुंचने का प्रयास ही नहीं कर सकता। मेरे कई साधक काफी समय तक उसी स्थिति में स्थिर रहे। मेरे चेताने पर उन्हें सुध आई। वे बोले, गुरुजी, आनंद भी कैसा है कि संसार की सुध बुध भुला देता है। आप न चेताते तो न मालूम कितने समय और इसी स्थिति में अटके रहते। मोक्ष मात्र कुंडलिनी के सहस्त्रसार में पहुंचने पर ही होता है। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। मोक्ष के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। मात्र योग से ही सहज समाधि और सहज समाधि से मोक्ष संभव है। योगी की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा है, गीता 6 विसर्ग 46, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। इस समय योग संसार से प्रायः लुप्त हो गया है। योग की व्याख्या करते हुए महर्षि श्री अरविंद कहते हैं, योग का अर्थ है परमात्मा के साथ संयोग। विश्व के परे जो परमात्मा तत्व है उसके साथ संयोग, या विश्वात्मा के साथ संयोग, या व्यष्टिगत जो आत्मा है उसके साथ संयोग,
अथवा जैसा कि इस योग में होता है, तीनों के साथ एक साथ संयोग, अथवा इसका अर्थ है एक ऐसी चेतना को प्राप्त होना जिसमें मनुष्य अपने शुद्र अहंकार, व्यष्टिगत मन बुद्धि, व्यष्टिगत प्राण और शरीर से बंधा नहीं रहता, परंतु परमात्मा के साथ या विश्वात्म चैतन्य के साथ एकत्व को प्राप्त होता है, जिससे वह अपने अंतरात्मा के स्वरूप को जान लेता है, अपनी ही अंतर सत्ता को तथा जीवन के वास्तविक सत्य को पहचान लेता है। महर्षि श्री अरविंद। सिद्ध योगियों की गुरु शिष्य परंपरा में जिस सिद्ध योग अर्थात महायोग का वर्णन है, उसके आदि गुरु कैलाशवासी भगवान श्री परम शिव हैं, जिन्हें सिद्धों की परिभाषा में श्री कंठनाथ कहा जाता है। कलयुग में इसका प्रसार प्रचार योगेंद्र श्री मत्स्येंद्रनाथ जी ने किया। इन्हीं के शिष्य महायोगी श्री गोरक्षनाथ जी ने इस सिद्ध योग से संसार का जो कल्याण किया है, यह सर्वविदित है। योग साधना के संबंध में गोरक्ष शतक में कहा है, गोरक्ष शतक 6, वेद कल्पतरु है। जिस तरह कल्पतरु की शाखाएं पक्षियों के आश्रय स्थान हैं, ठीक इसी तरह द्विजों द्वारा वेद की शाखाओं का परिशीलन किया जाता है। वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल योग है। हे सत्पुरुषों, इसका सेवन करो। यह योग संसार के त्रिविध तापों, आदि भौतिक, आदि दैहिक व आदि दैविक का शमन अर्थात नाश कर देता है। मनुष्य जीवन का रहस्य जन्म में नहीं, उसकी मृत्यु में छिपा है। जब तक मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहेगा, मोक्ष का रहस्य समझ में आ ही नहीं सकता। माया ने इस मृत्यु रूपी मोक्षदाता ज्ञान का स्वरूप ऐसा डरावना और विकृत बना दिया है कि मनुष्य मृत्यु का नाम सुनकर ही कांप उठता है। माया का प्रपंच देखिए कि वह जीवात्मा को जीव भाव में इतना जकड़े रहती है कि उसे आत्म भाव की प्रत्यक्ष होने ही नहीं देती है। जब तक मृत्यु का रहस्य समझ में नहीं आता, मोक्ष एक कल्पना मात्र है। पातंजलि योग दर्शन के विभूति पात के सूत्र संख्या 22 में स्पष्ट कहा है कि योगी को अपनी मृत्यु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि वह कब और किस प्रकार तथा किन किन कारणों से मरेगा। पातंजलि योग दर्शन सूत्र 22, सूत्र का अर्थ है उपक्रम सहित अर्थात तीव्र वेग वाले, उपक्रम रहित अर्थात मंद वेग वाले दोनों प्रकार के कर्मों में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है, अथवा अरिष्टों से भी मृत्यु का ज्ञान होता है। इससे स्पष्ट है कि योगी को जीवन काल में ही मृत्यु से पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है, अतः वह जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है। इस संबंध में संत कबीर दास जी ने कहा है, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा, अबहु मिला सो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। सत्य कहे सतगुरु को चीन्हे, सत्य नाम विश्वासा, कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। अतः मनुष्य जीवन काल में ही मृत्यु से साक्षात्कार कर लेने के बाद अर्थात मृत्यु का रहस्य जान लेने के बाद जब वह समय आता है, तो मनुष्य मृत्यु का स्वागत करके उसका वरण करता है, क्योंकि वह अपने जीवन काल में ही अच्छी प्रकार समझ लेता है कि यह अंतिम जीवन है। उस समय की बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करता है। इस संबंध में संत कबीर ने कहा है, ऊंचा तरवर गगन फल, बिरला पंछी खाए, इस फल को तो सो चखे, जो जीवत ही मरी जाए। मरते मरते जग मुआ, अवसर मुआ न कोवे, दास कबीरा यो मुआ, बहुरी न मरना होए।
जीवन से मरना भला, जो मरी जाने कोय, मरने पहले जो मरे, ता अजर अरु अमर होए। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। कबीर साखी संग्रह। इस संबंध में ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ भी उसी भाषा में बोलता है, क्योंकि साधक पश्चंती वाणी में बोलता है, वह प्राणी मात्र की वाणी है। अतः बाइबल के प्रकाशित वाक्य 2 विसर्ग 11 में कहा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की क्रियात्मक विधि जिस प्रकार योग दर्शन में वर्णित है, उसी पथ से महर्षि श्री अरविंद ने उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था। इसका वर्णन करते हुए महर्षि लिखते हैं, यदि ईश्वर है तो उसके अस्तित्व को अनुभव करने का, उसके साक्षात दर्शन करने का कोई ना कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना ही दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ से जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है। उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। मैं मानव मात्र को इस ज्ञान का अधिकारी मानता हूं। इस समय तामसिक वृत्तियों ने संपूर्ण ज्ञान को छिन्न भिन्न करके मनुष्यों को छोटे छोटे समूहों में कैद कर रखा है। सभी समूहों को आपस में लड़ा लड़ाकर सबके बीच में अंधकार युक्त गहरी खाई बना रखी है। वे वृत्तियां कभी नहीं चाहेंगी कि अंधकार मिटे और प्रकाश हो, परंतु यह प्रकृति का अटल नियम है कि कालचक्र अबाध गति से चलता आया है और चलता जाएगा। रात्रि के देवता कभी नहीं चाहते कि सूर्योदय हो, परंतु सूर्य अपने नियम से उदय होता आ रहा है। जिस गुरु कृपा रूपी प्रसाद को मैं बांटने निकला हूं, उसे रोकने की कल्पना करना ही पागलपन होगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। म्यूट है बबीता जी, आपका म्यूट है प्लीज। सॉरी जय गुरुदेव, बच्चे ने वीडियो चला रखा था इसलिए बंद कर दिया था मैंने। जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर के नीचे चलने वाला ये निरंतर प्रोग्राम है। यह इस 2 समय ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मंत्र जाप और गुरुदेव की स्पीच और ध्यान किया जाता है। शाम को 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मंत्र जाप, ध्यान और गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है। 7:30 से लेकर 7:45 बजे तक ध्यान किया जाता है। फिर गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है। उसके बाद में सभी के जो अनुभव है ध्यान में आए हैं या फिर कोई जिज्ञासा है, ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं, उसका और आनंद इस सत्संग किया जाता है। इसका आनंद सभी गुरु भाई बहन लेते हैं। गुरुदेव ने हमें 2 टाइम ध्यान और राउंड द क्लॉक मंत्र जाप करने का आदेश दिया है और जितना हो सके अपने व्यस्त जीवन में रहते हुए प्रचार करना है। गुरुदेव ने कहा कि जो हम बाहर जो राधा सीता गीता पार्वती जो भी दिव्य रूप में देखते हैं, उन्हें उसे कुंडली शक्ति कहाँ है और वही जागृत होकर हमारी आराधना कराती है। इसमें कहते हैं राधा और कृष्ण, राधा दोनों का मंत्र है। इसमें राधा हमारी गृहस्थी संभालती है और कृष्ण हमें मोक्ष प्रदान करता है। गुरुदेव ने आज मोक्ष लेखनी में मोक्ष का शब्द का वर्णन किया है कि मोक्ष बहुत काल्पनिक चीज नहीं है, जो आज धर्माचार्यों ने जो कल्पना बना रखी है, उससे कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। और गुरुदेव की इसके पथ पे चल के हमें ग्रस्त जीवन में रहते हुए ही मोक्ष को पाया जा सकता है। आज दादा गुरुदेव की बरसी थी। कोई अपने जीवन में जैसे कैसे भी गुरुदेव की बरसी आज मनाई है या फिर अध्यात्म जीवन की तरफ से मनाया है, कोई अपने शेयर कीजिए इस पॉइंट के ऊपर। सभी को मेरा जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन आज की जो आनंद है गुरुदेव की बरसी का उल्लेख कीजिए। अपने अपने अनुभव भी होंगे स्पेशल कुछ ना कुछ अलग से।
किस प्रकार दादा गुरुदेव की बरसी मनाई। कार्तिकेय चारण भाई साहब ने कैमरा ऑन किया है। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव भाई साहब। माइक अनम्यूट करो भाई साहब। माइक अनम्यूट करो भाई साहब। जय गुरुदेव सर। भाई साहब, गुरु आज बहन, ये कैसा दिन क्या हुआ भाई साहब? गलती से कैमरा चालू हो गया। कोई बात नहीं, गलती से हो गया तो कुछ बोलो। आज का दिन कैसे है? मंगलमय। आज बड़ा खुशी हर्ष का दिन है। गुरुदेव ने हमारी कल्याण के लिए अपना जीवन समाधि ली है। तो आज का दिन है आज का। तो बहुत स्पेशल बढ़िया कुछ सर। स्पेशल तो कुछ भी नहीं है, वो लाइव सेशन देखा था दिन में आज, और भक्ति भाव में रहे, नाम जप किया और बस बैठे हैं, साधना कर रहे हैं। हाँ, आज मंगल गुरु में रहे होंगे पूरे दिन जोरदार वो एनर्जी महसूस की होगी। महसूस की। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। और कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभूति से अगर आज जो भी किसी के साथ स्पेशल जरूर घटा होगा, जो मेरे साथ घटा हुआ सबके साथ घटा होगा। मैं प्रवीण भाई साहब अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज दादा गुरुदेव भगवान की बरसी है और 1 मिनट आज सुबह गुरु बहन ध्यान किया, दिया लगाया और दादा गुरुदेव भगवान को भोग लगाया, गुरुदेव भगवान को भोग लगाया। बहुत ही उत्साह था, एक अलग तरह का, अलग ही आनंद था। स्पेशल एक अलग ही उत्साह था, जैसे कोई पता नहीं क्या उत्सव हो रहा है इस तरह का ना। बहुत जल्दी जल्दी सारे अपने जीवन में मैंने तो 3 ही त्योहार माने, गुरु जन्मदिन, गुरु पूर्णिमा और दादा बरसी। इसके अलावा कोई त्योहार नहीं है हमारे जीवन में। ना, बिल्कुल नहीं। कल की अनुभूति बताता हूँ मैं। कल से परसों की बात है शायद, हाँ। तो ध्यान करते टाइम शाम को बड़ा मतलब सुगंध आई, बहुत ही अच्छी खुशबू, और बीच बीच में आई तो सोचा पता नहीं ऐसी खुशबू कहाँ से आ रही है, सोप वगैरह की तो नहीं है, हैंड वॉश किया हो, लेकिन वो अलग ही टेस्ट था। तो देखा तो सोप में हाथों में तो कुछ खुशबू आ नहीं रही हो, फिर भी आई जा रही है। कई पड़ोस में किसी ने अगरबत्ती तो नहीं जलाई, वो मन के बहम होते हैं ना, बुद्धि का प्रयास वो करते हैं हम कई बार, ऐसे कोई भ्रम तो नहीं है, नहीं। लेकिन तो बड़ी अच्छी सुगंध आई, बहुत ही अच्छी खुशबू आई कल परसों ध्यान शाम को। आज किस चीज सुबह की ध्यान, सुगंध? वो जैसे कोई धूप अगरबत्ती जैसे फूलों की खुशबू इस टाइप की होती है ना, वो अनुभव हुई परसों शाम को ध्यान करते टाइम। और आज सुबह गुरुदेव भगवान, दादा गुरुदेव भगवान का ध्यान किया, भोग लगाए गए। बड़ा एक उत्साह, बहुत ही एनर्जी रही सुबह सुबह ही, भाग दौड़, जैसे जैसे पता नहीं, जैसे घर में शादी ब्याह हो जाता है ना उस टाइम पे आदमी की इस टाइप का उत्साह रहा, कोई भी फंक्शन हो घर में। फिर शाम को सुबह अच्छा बहुत ध्यान लगा, बहुत ही बढ़िया ध्यान लगा, और शाम को भी ऐसे ही ध्यान लगा। तो क्या देखता हूँ, एक बहुत बड़ा कोई थोड़ा सा सांवले से रंग में, नीले से रंग में, और मुझे थोड़ा सा वो जैसे वो भगवान जो शिव भगवान है उनकी वो पहनते हैं ना शेर की छाल, वो वैसे लपेटी हुई है, और वो पैरों में भी जो जहाँ पे हमारी बहनें अपनी ये पजेब डालती हैं, माताएं बहनें, वहां भी वो इस टाइप का है। और एक बहुत बड़ा सा उनका वो है, दिखता है जैसे, मतलब मेरे सामने तो उनका अंगूठा अंगूठा दिखाई दे रहा मुझे। तो ऊपर देखा तो बहुत लंबा चौड़ा कुछ स्टक है, कोई ऐसे इंसान टाइप दिखता है, भगवान है या क्या है प्रभु जाने। तो अंगूठा आके मेरे यहाँ माथे पे यहाँ टच हो जाता है। यह टच होने के बाद में कुंडलिनी शक्ति उसकी तरफ इतनी जोर से भागती है, इतनी जोर से भागती है, तो पता नहीं जैसे करंट लग गया उसको, वो एकदम से ऊपर की तरफ।
तो मेरे ख्याल में दादा गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ये मिला आज, मैं ऐसा मानता हूँ। शिव अवतारी हैं हमारे प्रभु, दयालु हैं, और उनका आशीर्वाद मिला श्याम को। उन्होंने प्रार्थना स्वीकार की, भोग स्वीकार किया, कृपा की हम सब पर। तो बहुत ही अच्छा माहौल रहा, बहुत ही अच्छा मन रहा सारा दिन। और बस शाम को भी काफी देर नाद सुना, घूमते वॉकिंग करते टाइम। तो बड़ा अच्छा उत्साह रहा आज सारा दिन। ये था बबीता बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छी अनुभूति। आज मैं मेरी भी अनुभूति लगे आज सुना देती हूँ। शाम को ही जी। मैंने सोचा था कल दादा गुरुदेव की बरसी है, तो मैंने बेसन की बर्फी और तिल की पत्ती बना ली। मैं गुरुदेव को भोग लगाऊं, सुबह ड्यूटी जाना है तो टाइम नहीं मिलेगा। जो गुरुदेव की इच्छा को फिर दिन में बनवा लेंगे शाम की टाइम आके। मैंने जैसे ही सेशन का ध्यान शुरू हुआ, मैंने ध्यान में 4:45 बजे उठ के ध्यान के लिए ऑन कर दिया। गुरुदेव आज तो आपका दिन स्पेशल है और मेरे जीवन आज स्पेशल ही दिन होना चाहिए, और वो अनुभूति करा दी जो आप नहीं करा पाए। मुझे तो आंतरिक आनंद की ज्यादा अनुभूति चाहिए, मुझे तो भारी शरीर से नहीं चाहिए, मुझे आपके जी। आंतरिक चाहिए। जैसे ही मैंने वो चीज बना के रखी थी, मेरे दिमाग में ही नहीं था, मैं तो फटाफट खोली, वहीं पे बैठ गई, सेशन शुरू हो गए और ध्यान पे लगा। जैसे ही लगा कि मैंने गुरुदेव ध्यान में बोल रही हूँ, गुरुदेव मैंने दोनों चीज बनाई है, और जबकि मेरे कोई दिमाग में नहीं, रात को बना के छोड़ दी थी, याद ही नहीं है मैंने बनाई है। और मैं उसमें टुकड़ा देती हूँ, गुरुदेव को दादा गुरुदेव खिलाती हूँ। जैसे मेरा मुंह खुलता है, मुंह के अंदर जाता है। अच्छा। मेरा के अंदर गया हो, पर मैं ये नहीं एकदम से आंख खुली, तूने क्या खाया? तिल की पट्टी खाई या फिर बेसन की बर्फी खाई? अद्भुत अद्भुत बबीता बहन। वो खाए है। मैं तो भूल गई थी, बना के रख दी थी। फिर ध्यान में खाया, फिर गुरुदेव ने कहा। फिर मेरे यहाँ से जैसे ध्यान में पूरे जो गुरुदेव ने इसके आज जो वीडियो था, वो वीडियो कैसे कैसे चल रहा था, वो वीडियो गुरुदेव की स्पीच ऐसे कैसे दिमाग में चल रही थी ध्यान में। और जैसे ही मेरा ध्यान बंद हुआ, सब यहाँ से इतनी ठंडी हवा निकली, जैसे पसीना भीजे हुए, जैसे बर्फ नहीं हवा आती है वैसे ठंडी ठंडी, वो हवा निकली यहाँ से। और दो आवाजें नाद की बहुत तेज चली, एक झिंगूर की आवाज और एक घुंघरू की आवाज, दोनों स्पीड से बराबर तेज। और तीसरी तो सही सही की आवाज थी। 3 आवाज सुनी आज लगातार। और फिर आज हमारे दिन में भी दादा गुरुदेव का यहाँ सामूहिक ध्यान प्रोग्राम था, उसमें मैंने कहा गुरुदेव मुझे तो आज स्पेशल ध्यान लगाओ। मेरे पहले खेजिर मुद्रा लगा रहे थे, आपने बीच में रोक ली, मैं डर गई थी। आज मुझे खेजिर मुद्रा का आनंद दीजिए, इतना कि मेरी सारी उम्र याद रहे। दादा गुरुदेव की बरसी के दिन मेरे फिर खेजिर मुद्रा लगी है। खेजिर मुद्रा तो नहीं लगी, वहां क्या हुआ, मेरे को ऐसे लगे कि जब बेसन चक्की बनी हो और उसकी खुशबू आ रही है। मैं बोली यार कुछ बन तो नहीं रहा। मैं बार बार एक जने और बैठी, दूसरी पे आपको कुछ खुशबू आ रही है? बोल नहीं, मेरे को तो यहाँ से लगे बेसन की चक्की बन रही है, वो आ रही है खुशबू। कहाँ से आ रही है मेरे को नहीं पता। फिर मेरे को ऐसे उसके बाद में मेरे अब तक मीठा मीठा रस मेरे मुंह से लगातार चल रहा है। खेजिर मुद्रा तो नहीं लगाई, लेकिन वो मिठास का आनंद चल रहा है। और यहाँ से मेरे सिर में से कभी गर्म कभी ठंडी पूरे सिर में से निकल रही है वो हवा। बहुत अच्छा पूरे दिन। अद्भुत अद्भुत बबीता बहन, बहुत ही अद्भुत। आप पे बड़ी कृपा है गुरुदेव भगवान की, दादा गुरुदेव भगवान की। मुझे तो लगता है आपकी रसोई भी गुरुदेव भगवान ही संभाल रहे हैं, जो आप समय निकाल लेते हैं गुरुदेव भगवान के इस कार्यक्रम के लिए। फिर मैंने यही कहा गुरुदेव आप बनवाना है ना, वो बना लेना, मुझे नहीं आता कुछ भी बनाना, आप रसोई में चलना ना, आप बनाना है आपको। जैसा मीठा लगा। चाय चीनी भूल गई, गुरुदेव ने कहा गुरुदेव चाय पी लो, भूल गई। जब मैं चाय चीनी नहीं गिरी, तुम जब मेरे गुरुदेव बिना चीनी की पी सकते हैं, मैं भी बिना चीनी की पीऊंगी, मैं चीनी गिर के नहीं पीऊंगी। जी गुरुदेव ने भी। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत गुरु बहन। लीजिए गुरु बहन और गुरु भाई बहनों को इनवाइट कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई साहब ने भी हैंड रेज किया था। जय गुरुदेव भाई साहब, अपना कैमरा माइक अनम्यूट कीजिए। पीके सिंह भाई साहब जय गुरुदेव। कनिष्का श्री कनिष्का जय गुरुदेव। गुरु बहन अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव सभी को। गुरु बहन मैं
कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कुछ नेटवर्क इश्यू चल रहा है। ठीक है, जय गुरुदेव बहन, अपना अनुभव तो शेयर कीजिए। मेरा अनुभव मतलब मुझे स्वप्न में जो अनुभव हुआ है आज, मतलब आज क्या, जो रात में, कल रात के समय, हम्म, तो वो मैं आपको हाँ बताओ एक गुरु मिनट बहन। गुरुदेव, एक मिनट, कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा है, मैं फिर से कनेक्ट करती हूँ। ठीक है, जय गुरुदेव गुरुदेव। पीके सिंह भाई साहब, आपने शायद पहले हैंड रेज किया था, कहीं चले गए क्या? और कोई भी गुरु भाई बहन अपने कोई आज की दिव्य अनुभूति हुई हो, किस प्रकार आज गुरु में बने रहे, उसकी बारे में कुछ बताना चाहिए तो प्लीज, आप सबका स्वागत है। हमारे जीवन को बहुत ही स्पेशल दिन था आज का दिन। तैतालीस गुरु भाई बहन है, कुछ तो आज हुआ होगा, किस अपने अनुभव शेयर कीजिए प्लीज। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ गुरु बहन, तो मैं जो सपनों में अनुभूति हुई थी वो मैं सभी से शेयर करना चाहती हूँ। तो कल रात में मैंने सोने से पहले गुरुदेव से प्रार्थना करके सोया था। गुरुदेव, आप तो सपनों में दर्शन देते नहीं हो कुछ मतलब कभी मुझसे बात करते नहीं हो जस्ट ऐसा झलक दिखता है, कभी बातें होती नहीं है। तो मैंने ऐसे प्रार्थना करके मैं सो गई थी। तो रात में कुछ सपने में ऐसा हो रहा था कि मुझे, मतलब सपने में कुछ ऐसा दिखाई दिया कि मुझे जो तांत्रिक शक्तियां होते हैं ना, तो वो हाँ, मुझे, मेरे आसपास वो मतलब मुझे मेरे तरफ आ रहे हैं। तो मैं ना, वो जब मेरे पास आ रहे हैं तो मतलब मैं ना, मेरे पास कोई भी फोटो नहीं है, तो मैं गुरुदेव का फोटो मोबाइल में जो है मैं उनको दिखा रही हूँ। तो वो फोटो देखने से भाग जा रहे हैं, फोटो फोटो देख के वो भाग जा रहे हैं तांत्रिक शक्तियाँ। और मैं जोरों से मंत्र जाप करना मन में शुरू कर चुकी हूँ। तो ऐसा दिखाई दिया। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद गुरुदेव सामने प्रकट हो गए। वो सामने आ गए मुझसे, मतलब मेरे सामने आके, और मैं, मतलब मैं ना गुरुदेव से उनके पैरों चरणों का मैं आशीर्वाद लेती हूँ। तो मैंने कहा, गुरुदेव आप मुझे आज दिख गए, आप सामने आ गए, मुझसे बातें कर रहे हो, मतलब मुझे आप दिख रहे हो। मैंने कभी मैंने दर्शन नहीं किया, मैं आज से कभी आके दीक्षा नहीं ले पाई जब आप थे। मैं लास्ट में जो बाद में बहुत देर बाद जुड़ी, और कभी मैंने आपको देखा भी नहीं रियल में। तो गुरुदेव ने कहा, उसकी क्या जरूरत है, आप मुझे जब भी बुला लोगे मैं आ जाऊंगा। तो मैं ना गुरुदेव से बात करने लगी। तो मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये क्या शक्ति है मुझे, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब तामसिक शक्तियाँ क्यों आ रहे हैं मेरे साथ। तो कुछ नहीं होता, डरो मत, मैं साथ में हूँ। तो फिर मैं पूछने लगी, गुरुदेव मेरी तबीयत बहुत खराब होते जा रही है, मतलब मुझे कभी ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है, क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे डर लगता है कभी कभी बहुत। तो गुरुदेव कह रहे, सिर्फ नाम जप करो, जितना हो सके नाम जप करो और ध्यान करो। मैं पहले भी बता चुका हूँ सभी को कि नाम जप और सघन ध्यान, जितना आप लोग नाम जपोगे मैं उतना आपको, जो आप जो चाहोगे वो फल मिल जाएगा। तो सिर्फ एक ही काम करना है, नाम जप करते रहो और ध्यान करो 2 टाइम, यही चाहिए। और मैं कुछ आगे बात करना चाहती थी पर वो सुबह हो गया मेरा मोबाइल का अलार्म बजने लगा और वो खत्म हो गया। तो मतलब मैं बोली, अरे मुझे कितना अच्छा स्वप्न दिखा था, गुरुदेव मुझे पहली बार दर्शन दिए थे स्वप्न में। वो मुझसे इतना हंस के बात कर रहे थे, इतने अच्छे से वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, सामने बैठे थे वो घर में। तो मैं अरे मेरा सपन टूट गया, ये क्या, सुबह इतने जल्दी सुबह हो गए। तो मैं यही चाहूंगी कि ऐसा दोबारा हो मेरे साथ, कि स्वप्न में गुरुदेव मुझसे बात करिए ध्यान के समय, वो मुझसे कभी ना कभी आके जुड़े, मुझे अपने दर्शन फिर से दे वापस। इतने सालों में पहली बार वो मुझे दर्शन दिए, और इतने कम से कम एक 5-10 मिनट तो मुझसे बात करे शायद। तो बातें हुई, वो बहुत हंस रहे थे। गुरुदेव, मैं जो भी पूछ रही थी, सिर्फ नाम जप करो, नाम जप करो, ध्यान करो, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ मत करो, मैं हूं ना।
डर किस बात का, यही बोल रहे थे वो। जो भी प्रॉब्लम होगा वो ठीक, वो चले जाएगा, मैं हूं ना, कोई डरने की जरूरत नहीं। और वो हंस रहे थे, मतलब मुझसे हंस रहे थे और मैं हंस रही थी। गुरु और बार बार, मतलब मैं, वो सामने बैठे थे और मैं उनके चरणों के पास बैठी हुई थी। इतने में मेरा नींद टूट गया। तो यही था जो मैं आप लोग को बताना चाहती थी। बहुत 3 साल 4 साल के बाद ये पहली बार हुआ है मेरे साथ। जी गुरु बहन, बहुत अच्छा अनुभूति है आपकी, गुरुदेव के साक्षात दर्शन कर लिए। हम जैसे ने तक भी दर्शन नहीं किए, गुरुदेव खूब अनुभव करते हैं, बोलते हैं गुरुदेव दर्शन दो, मना करते हैं अभी नहीं, वक्त आने पर। पता नहीं वो वक्त कब आएगा, एक सबरी बना के छोड़ मैं दिया हमें। मतलब मैं कई सालों से, शायद मैं हमेशा जब भी ध्यान में बैठती हूँ तो मैं कई बार, गुरुदेव आप सभी को अपना दर्शन देते, सभी से बातें करते हो, मुझे क्यों दर्शन नहीं मिलता? मतलब वो आपका चेहरा दिखाई देता है, नजर आता है, कई बात तो होती नहीं हम लोग की। आप नाराज हो मुझसे या मुझ में, मतलब मेरे कोई श्रद्धा में कमी हो गई, कभी कभी सोचती हूँ। पर कल जब मैं, मतलब प्रार्थना करके, मैं सिर्फ ऐसे ही हाथ जोड़ के, मतलब डेली जैसे हम सुबह के गुरुदेव से मतलब जय गुरुदेव बोल के और नमस्ते करके उठते हैं, फिर रात में सोने से पहले जय गुरुदेव, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, और कल आप ही देख लो रात अच्छे से चले जाए, नींद अच्छी आ जाए बोल के मैं गुरुदेव से प्रार्थना करके सो जाती हूँ, आप ही सब संभाल लो जो भी है। तो रात में पता नहीं ये हुआ। फर्स्ट टाइम मैं भी शॉक हो गई, मतलब नींद में, मतलब मुझे वो दिख रहे थे, वो मुझसे बातें कर रहे थे, पर मतलब मैं सोच रही थी ये क्या हो रहा है, मतलब सच में हो रहा है या मैं कुछ, ये मैं समझ नहीं पाई। सच में गुरुदेव आए, मतलब मैं 2-3 बार गौर से देख रही हूँ, गुरुदेव ही का चेहरा है ना वो, ऐसा देख रही हूँ, तो वो सामने सच में गुरुदेव थे। वो अपना जो व्हाइट पहनते हैं, जो भी है, जो हमेशा वो पहन के रहते हैं, वैसे ही दिखाई दिए वो। पर ज्योति गुरु, बहुत हंस रहे थे, बहुत हंसते हुए वो, मैं जो भी पूछ रहे थे वो हंसते हुए जवाब दे रहे थे वो। गुरु बहन कहते हैं ना गुरुदेव के मंत्र जाप ही चाबी है, इसलिए राउंड द क्लॉक मंत्र जाप करना चाहिए। हर समस्या का समाधान तो गुरुदेव मतलब मंत्र ही बताया मैंने है। जो पूछा उसका एक ही जवाब था, मंत्र जप करो, सघन जाप करो, और कुछ नहीं। ध्यान 2 टाइम कर लो और जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो। पहले क्वेश्चन आंसर जब भी बुक में आते थे गुरुदेव के, हर बुक के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन का जवाब गुरुदेव ने मंत्र जाप ही किया है। बताया कि मंत्र जाप ही हर कोई प्रॉब्लम का सोल की चाबी है। जितना आप मंत्र जाप करोगे हर प्रॉब्लम इसी से सोल्व होगी। हम्म। हमारे अंदर ही कमी है, जो हमें इतनी प्रॉब्लम आती है, मंत्र जाप नहीं करते, घबरा जाते हैं। हम्म। हमें आने पर गुरुदेव सब संभाल लेते हैं और फिर वो करवा भी लेते हैं। बहुत अच्छे और अनुभव है। बहुत, और मतलब साथ में गुरुदेव, मतलब ऐसा कुछ सामान, पूजा का सामान भी लेके आए थे। मैं पूछ रही थी गुरुदेव आप क्या करो, तो मैं कुछ पूजा करने वाला हूँ घर में, बोल रहे थे गुरुदेव। मैं ना, अच्छा तुम्हारे घर में कुछ जो है पूजा करना है, जो ये तामसिक शक्ति है ना उसे भगाने के लिए मैं कुछ करूंगा बैठ के, तो ऐसा बोल रहे थे। इतने में नींद टूट गया, वो सुबह जल्दी हो गई, शायद अगर वो जल्दी थोड़ा सपने और बढ़ता तो अच्छा लगता था। गुरुदेव को इतना ही दिखाना था, इसलिए सारी चीजें इतनी व्यवस्था कर रखी थी, जितना दिखाना था उतना ही दिखाते हैं गुरुदेव, इसे ज्यादा मैं सुबह उठ के मैंने कम से ऐसा कम है। आधा घंटे में मैं सोच रही थी, मतलब गुरुदेव ने मुझसे क्या बातें की, मतलब मैं याद करने की कोशिश कर रही थी गुरुदेव क्या बातें की। कम से कम मैं एटलीस्ट शाम में सेशन में कुछ बता पाऊँ, तो मैं सोच रही थी, याद कर रही थी। गुरुदेव तो दर्शन दे दिए, पर वो क्या बोल रहे थे मुझसे, मतलब मैंने वो रिकलेक्ट करना शुरू कर दिया। जितना याद आया मैंने उतना बता दिया। जी गुरु बहन, बहुत अच्छा बताया आपने। मेरे से भी आज गुरुदेव ने रात को प्रचार कराया। पता नहीं मैं कैसे के हॉस्पिटल गई, किस कारण से गई ये तो मेरे को नहीं पता, किस कारण से गुरुदेव लेके, मेरे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए हैं, और वहां डॉक्टर नहीं है, उसका बेटा पैरालिसिस है। उसको उठा करके चेयर में बिठाया जाता है और गोदी में लेके जाया जाता है। वो सबका इलाज कर रही थी, वो अपने पुत्र के बच्चे के वो ठीक नहीं कर पा रही थी, वो निराश थी अपने बच्चे को देखकर, पर वो परमानेंट अपने साथ अपने बच्चे को रखती थी, जहां बैठती वहीं पास में वो बच्चे को ले जाती थी। फिर मैंने उससे, डॉक्टर ने कहा कि ये आपका बेटा ठीक हो सकता है। बोले कैसे? बोले मेरे गुरुदेव का मंत्र जाप ध्यान करने से आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो सकता है। जब और पेशेंट वगैरह बैठे थे, सबने कहा वैसे नहीं हो सकता है। बोलो, फिर उस डॉक्टर ने कहा कि हाँ ये संभव हो सकता है, अगर सब कुछ है धरती के ऊपर, अगर ये बताएं तो। फिर उसका आप मेरे को बताओ। फिर मैंने कहा कंप्लेंट तो मैं लेके नहीं आई, लेकिन यूट्यूब पे GSSY डालना, उस पर सब सर्च करना, सब कुछ मिल जाएगा आपको। हम्म। इतना ही प्रचार कराया गुरुदेव ने।
मुझे मतलब मैं बाहर जाती हूँ, मेरे पास मतलब मेरे पास तो है नहीं पैम्पलेट, गुरुदेव का मोबाइल पे फ़ोटो होता है। तो मैं कहीं जाती हूँ, तो मेरी लड़की के साथ डांस क्लास पे जाती हूँ, तो वहाँ पर कोई गुरु बहन मिल जाते हैं, वो शेयर करते हैं, ऐसा चल रहा है फैमिली में, उनके मतलब पेरेंट्स होते हैं, उनको ये हेल्थ इश्यूज़ होता है। तो मैं उनको बोलती हूँ, आप ये इससे आप ये करो, मैं जो ये गुरुजी है जो मैं मानती हूँ, आप उसका ध्यान करो, मंत्र जाप करो, आपकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम है ठीक हो। तो वो मतलब पहले डाउट से पूछते हैं, ऐसा हो सकता है? मैं बोली, आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब में जाके उनके वीडियोज़ देख लो, आपको अपने आप विश्वास बढ़ जाएगा। तो मतलब मैं जब वो बताती हूँ उनको, लिंक बताती हूँ UGSSY यूट्यूब में गुरुदेव सिया के बहुत सारे हैं, वीडियोज़ हैं, तो वो देखती है तो बोलती है, हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है, कोई तो चमत्कार है। तो वो कहीं न कहीं जुड़ जाते हैं। तो प्रचार गुरुदेव भी करवा रहे हैं, कहीं न कहीं किसी माध्यम से तो हो जा रहा है प्रचार। प्रचार की सामग्री आप जोधपुर आश्रम से किसी गुरु भाई बहन से आपने मंगवा लो, जो ताकि गुरुदेव का प्रचार प्रसार भी हो जाए। मतलब मैं हैदराबाद में रहती हूँ, तो मुझे वहाँ कैसा जोधपुर आश्रम से बुद्धि बुद्धि प्रकाश भाई साहब, आप बताइए उनको कैसे सामग्री मिल सकती है। जय गुरुदेव भाई साहब, कोई से गुरु भाई बहन बताइए कैसे मिल सकते हैं बहन को। जोधपुर आश्रम से कांटेक्ट करना पड़ेगा गुरु बहन। जो गुरु बहन मुझे मतलब जो गुरुदेव का जो बुक है, जो गुरुदेव ने लिखा है, मुझे वो बुक चाहिए था, वो कैसे मुझे मिल सकता है? सब गुरुदेव उसके आ जाए। रंगलाल भाई साहब, प्लीज कैमरा। मतलब मन में कहीं न कहीं मतलब वो बोलते हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि मुझे वो बुक पढ़ना चाहिए। बुद्धि प्रकाश भाई हाँ। साहब, माइक म्यूट कीजिए। जो बहन की जो सामग्री है प्रचार की, वो मंगाना चाहते हो, क्या प्रोफिट है उसके बारे में समझाना थोड़ा सा। जय गुरुदेव गुरु बहन। पहले तो जैसे गुरु बहन जो प्रचार सामग्री की बात कर रही हैं, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, हिंदी और इंग्लिश वाली जो प्रचार सामग्री है वो तो आश्रम में अवेलेबल है। तो आप ओके। जो आश्रम के नंबर है हमारे, उस पे आप फ़ोन करिए, फ़ोन कोई भी उठाए, आप अपना मतलब जो है वो जैसे नाम पता बता के और उनको बोलिए कि मुझे ये चाहिए, तो वो आपको बाय पोस्ट जो है भेज देंगे, जो भी आपको चाहिए ना। कुछ हाँ, उसमें जो है जैसे प्रचार सामग्री होती है, जैसे पंपलेट होते हैं और वो हमारे ये छोटे स्टिकर होते हैं, मतलब कार्ड टाइप छोटे वाले, वो हाँ। फ्री है। बाकी कुछ चार्जेबल है, तो जो भी आपको चाहिए ना, मतलब आपको सब बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा। ये तो होगी प्रचार सामग्री की बात। हुँ। हिंदी हिंदी और इंग्लिश वाली तो उनके पास अवेलेबल है, मतलब प्रिंटेड अवेलेबल है। बाकी और आपको चाहिए तो वो ये कर सकते हैं कि शायद उनके पास, जैसे मान लीजिए आपको तेलुगु वगैरह में अगर चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि आप किस भाषा में आपको चाहिए, तो वो आपको सॉफ्ट कॉपी मुझे भेज दें, इंग्लिश फिर आप। में दोनों कंफर्टेबल हूँ, पर इंग्लिश में मैं इंग्लिश ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी। हाँ, तो वो आप बोल दीजिए उनको, वो भेज देंगे आपको। और जो बुक की आप बोल रही हैं, हाँ। तो गुरुबहन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि शायद आप जो थोड़ी मोटी वाली जो बुक आती थी उसके बारे में बात कर रही है, या मतलब जो एक एक तो हमारी जो हम लोग प्रचार वगैरह में देते हैं, 10 रुपीज़ की बुक आती है वो छोटी-सी, उसकी जी, बात कर रही है, या जो मोटी वाली बुक आती है उसके बारे में बात कर रही हैं? मोटी बुक आती है जो गुरुदेव ने खुद मतलब लिखा है, वो जो मोटी बुक है ना, वो बुक गुरुबहन वो को क्या है, असल में जो गुरुदेव ने कई सारे जो पत्र लिखे थे ना, उनका वो कलेक्शन है, मतलब जो गुरुदेव ने अपनी डिवाइन राइटिंग्स में कई सारे वो लिखे थे, तो उसका वो ओके। कलेक्शन है। तो वो वैसे जैसे अपने अभी अपने ही सेशन में जैसे अभी विनोद जी गुरुभाई जो मतलब पढ़ते हैं, तो वही सब उसके अंदर कलेक्टेड है, और कुछ जो है एक्सपीरियंस है जो गुरु भाई बहनों के, और उस समय जो प्रोग्राम की एक्टिविटी चलती थी, वो रहती थी। तो वो अभी कुछ दिनों पहले किसी का मेरे मतलब मैंने पढ़ा था, तो वो शायद अभी आश्रम में भी अवेलेबल नहीं है मोटी वाली तो। क्योंकि किसी ने ओके। किसी को चाहिए था, तो वो लिखा था, तो फिर हम लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप आश्रम बात करो, तो आश्रम वालों ने भी उनको कहा कि अभी उनके पास भी वो रेडीमेड अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर अच्छा। आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी मेरे पास अवेलेबल है। तो आप जिनके भी आप संपर्क में मुझे हो, या तो आप सेशन के बाद अपना। मुझे सॉफ्ट कॉपी में मिल जाए तो ठीक है। हाँ, ठीक है गुरुबंद, सेशन के बाद अपना, या तो मान लीजिए इनमें जो जुड़े हुए किसी गुरु भाई बहन के पास अगर आपके नंबर हो, तो वो मुझे शेयर कर दें, या आप रिकॉर्डिंग ऑफ होने के बाद आप नंबर नोट करवा दें, तो मैं शेयर कर दूँगा आपको। सॉफ्ट हाँ, कॉपी तो ठीक। अवेलेबल है मेरे पास। दोनों तीनों जो है ना हमारी मतलब क्या नाम से वो मैगज़ीन्स, उनकी मेरे पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, वो तो मैं शेयर कर दूँगा आपको। हाँ, ठीक है गुरु भाई, मैं लास्ट में नंबर शेयर कर दूँगी आपको। ठीक है गुरुदेव, जय गुरुदेव। और बाकी जो भी आपको चाहिए, आप जोधपुर आश्रम फ़ोन कीजिए,
हमारे सिंगल नंबर है, वो सब कुछ आपको वहाँ से भेज देंगे। जय हाँ गुरुदेव। तो ठीक है गुरु। जय गुरुदेव। बुद्धि प्रकाश भाई साहब जय गुरुदेव। माइक अनम्यूट कीजिए। गुरुबहन आज जय गुरुदेव। आज कुछ तो अनुभव होगा भाई साहब, कैसे दिन निकला आज गुरुदेव का, कुछ तो शेयर कीजिए। गुरु गुरुबहन क्या है कि हम लोग तो जो है मतलब अभी छोटी बच्ची की वजह से कहीं नहीं जा पाए थे, क्योंकि मेरा क्या होता है कि जाता हूँ तो मैं विद फैमिली जाता हूँ, मतलब अकेला नॉर्मली अवॉइड करता हूँ कहीं भी जाना। पता नहीं है अंतर्मन से गुरुदेव की प्रचार कैसे किया, आनंद कैसे लिया, वो उसका हाँ, तो व्याख्या। वही जो है मतलब हमने जैसे जामसर का जो लाइव हुआ था ना, तो हाँ उसी के गुरु साथ हमने जैसे-जैसे वहाँ लाइव चल रहा था, उसी के हिसाब से हमने हमारे घर पे ही जो है, वो गुरुदेव और दादा गुरुदेव की पूजा अर्चना की और उन्हीं के साथ ध्यान किया। तो वही मेरा तो जैसे मान लीजिए कि मतलब लगभग बहुत अच्छा जो है ध्यान लगा। अनुभूति तो मुझे नॉर्मली ज़्यादा कुछ होती नहीं है, मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है और योगिक क्रियाएँ होती है। मुझे शायद उसी चीज़ की ज़रूरत है अभी, तो बहुत अच्छा मुझे ध्यान लगा और ये कुछ बताएगी इसको, अगर कुछ हुआ है तो मेरे को भी नहीं बताया इसने लोग। जय गुरुदेव गुरुबहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। अब तो हाँ। कैमरा कीजिए गुरु बहन। कैमरा ऑन करने नहीं आवे इससे पहले रहता है घर से सामान। हाँ, तो मेरे पिछले 1 वीक से कुछ इस तरह की अनुभूति हो रही है कि मुझे जैसे गुरुदेव का स्लीपर मतलब एक चप्पल या खड़ाऊ चप्पल दिखता है अलग-अलग और उसमें एक ही दिखता है और उसपे एक फ्लावर चढ़ा रहता है। तो ऐसे मतलब अलग-अलग दिखती मुझे किसी दिन जूती दिखी पर वो एक ही दिख रही है और उसपे फूल चढ़ा रहता है पीला वाला। फिर अभी मतलब 1-2 दिन पहले गुरुदेव मेरे स्वप्न में आए और मतलब गुरुदेव मेरे मतलब कभी गुरुदेव को मैंने पैरों को नहीं छुआ, ऐसे एक बार देखा ज़रूर है दूर से 2015 में गुरु पूर्णिमा में, बट छूने का मौका नहीं मिला पैरों को। तो गुरुदेव स्वप्न में आए और गुरुदेव बैठे थे चेयर पे। मैंने अपना सिर रखा, उनकी मेरी इच्छा थी कि मैं दोनों पैरों पे अपना सिर रख के थोड़ी देर मतलब गुरुदेव को महसूस करूँ उनके पैरों को। लेकिन गुरुदेव ने मेरे मतलब एक ही पैर पे मेरा सिर रखने दिया। रखने दिया क्या मतलब एक ही पैर मुझे महसूस हुआ और कहा कि है ना पंकज को भी है ना मेरे पैरों पे सिर रखने का मौका नहीं मिला। इस तरह की कुछ अनुभूति मुझे हुई और गुरुदेव ने मेरे को चरण स्पर्श करवाए अपने, पर एक ही पैर था। पिछले वीक से मुझे एक ही दिख रहा था वो, तो गुरुदेव ने एक ही पैर पे अपना सिर रखवाया। इस तरह की कुछ अनुभूति थी। जय गुरुदेव। गुरुबहन का तो वो सांबे मुद्रा लग गई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। सांबे मुद्रा का कैसा आनंद होता है गुरुबहन, ये वाली मुद्रा मैं भी सोचती हूँ मुझे भी लगे कभी। बाकी और तो सब लग गई, ये वाली नहीं लगी। बहुत आनंद आता है गुरु बहन इसमें, और सारी सिर की नसें हैं इतनी जबरदस्त खिंचती हैं, वो जबरदस्त। और ये आंखें ने यहाँ जाके टच होकर के ये पूरा प्रेशर, यहाँ से पूरा प्रेशर लगता है पूरी नसों में सिर की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। आज गुरुदेव के बारे में कुछ और भी कोई बताना चाहे तो बताओ प्लीज। आज तो बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है, सबकी कुछ ना कुछ मन की मनोकामनाएं हुई होंगी आज पूरी। कोई गुरु भाई बहन जामसर, जोधपुर या कोटा गए हो और वहाँ के कोई अनुभव मान लीजिए कि उन लोगों के रहे हो या किसी औरों के जो उनके साथ साझा किए गए हो, वो भी शेयर कर सकते हैं। आज का दिन विशेष है, हमारे दादा गुरुदेव की बरसी है। जय गुरुदेव। के कल्याण के लिए गुरुदेव ने जीवित समाधि ली है, उसी के लिए आए हैं। बहुत ही स्पेशल दिन था। रंगलाल भाई साहब आपने कैसे मनाई बताओ भाई साहब, थोड़ा थोड़ा भी बताइए, टाइम हो जाएगा। जय गुरुदेव गुरुबहन। जय गुरु भाई। मतलब हाँ, काफी आनंद में रहा। मतलब मैं सुबह ध्यान किया मैंने, आज सुबह 4:30 बजे ही नींद खुल गई थी
और 4:30 वैसे हिंगू भाई साहब को फोन करना पड़ता है डेली 5 बजे उठते हैं हम लोग। आज 4:30 बजे ही उठ गई थी और अपने आप उठी नींद। और उठने के बाद हिंगू भाई साहब ने इतना स्पीच चला दिया था गुरुदेव का। अभी नहीं आ तो रही आवाज नहीं आ रही। मेरे नहीं, स्पीच चलाए थे सुबह, उसकी हाँ आवाज हाँ नहीं। जी 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 जी, आवाज नहीं आ रही थी, फिर थोड़ी देर बाद चालू हो गया था वो। वो और मंत्र की आवाज। जी जी जी, फिर उसके बाद बस वो साढ़े मतलब स्पीच के चलने से पहले ही आंख ध्यान लगने लग गया था। और इस तरह का आनंद आया कि बिल्कुल शांत हो गए ना। अभी भी इवन आनंद आ रहा था, आपने 2 बार नाम लिया, बोलने की इच्छा नहीं हो रही थी तो फिर बट आपने बोल ही दिया। तो इस प्रकार का एक गहन आनंद ना, जो शब्द तो मुझे लगता नहीं होंगे उसके लिए, बट एक आंतरिक कैसे समझाएं उसको कि बस अपने में खोए रहो, कुल मिला के ये है कि कोई जिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई विचार आना जाना सारा बंद हो जाता है। तो गुरुदेव फरमाते हैं ना कि विचार का आना जाना कम हो जाना, इस टाइप का मतलब एक उन्मना सा मन लग रहा था। सुबह भी हो रहा था वो, अभी भी आज ध्यान किया तो ध्यान के टाइम से ही बिल्कुल उन्मना हो गया। और ध्यान के बाद तो कुछ ज्यादा ही हो गया, आप सब लोगों को सुन सुन के ना, तो उसी का आनंद ले रहे थे मतलब है ना। तो एक सच मतलब आनंद की बारिश रही, यही कहूंगा मैं हाँ तो गजब की थी उस दिन। हाँ जी हाँ जी लूटा जाए उतना लूट लिया सबने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पीके सिंह भाई साहब ने कैमरा शुरू में अपना हैंड रेज किया था, लेकिन अब तक बोल नहीं रहे। कहाँ गए आज पीके सिंह भाई साहब? जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव भाई साहब। आज शायद फोन रख के कहीं काम पे लग गए लगे। वैसे भी सेशन का टाइम हो गया है। हाँ, थोड़ा अंतर ध्यान होने की संभावना ज्यादा है दिख नहीं रहे, पता नहीं, शुरू शुरू में तो हैंड रेज किया था। जय गुरुदेव हिंदू भाई साहब, सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कीजिए। दिलीप सिंह भाई जय साहब ने गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बड़ो कल्पे होता है। जय गुरुदेव हो, जय सभी को गुरुदेव। जय हो, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव सभी को।